नमस्कार दोस्तों। आज हम यूनिट 11 को समझने वाले हैं, जिसका नाम है ऊर्जा प्रवाह और पदार्थ चक्रण। अब ये नाम सुनकर थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर यकीन मानिए ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। हम इसमें ये जानेंगे कि सूरज की एनर्जी हम सब तक, मतलब हर पेड़ पौधे और जीव जंतु तक पहुंचती कैसे है, और प्रकृति अपनी जरूरी चीजों को बार बार इस्तेमाल कैसे करती है। तो चलिए इस पूरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। आखिर सूरज की ऊर्जा हर एक जिंदा चीज तक पहुंचती कैसे है? जरा सोचिए, सूरज तो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो फिर उसकी एनर्जी एक छोटे से पौधे, एक खरगोश या फिर हम इंसानों के अंदर आती कैसे है? बस इसी सवाल का जवाब हमें इस यूनिट में मिलने वाला है। इस यूनिट को एकदम आसानी से समझने के लिए हमने इसे इन 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे ताकि आपको हर एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाए। तो ठीक है, शुरू करते हमारे पहले टॉपिक से कि किसी भी इकोसिस्टम को पावर कहाँ से मिलती है। और इसके लिए हमें सबसे पहले यूनिवर्स की 2 सबसे बेसिक चीजों को समझना होगा, पदार्थ और ऊर्जा। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की। देखिए, सीधी सी भाषा में दुनिया की हर वो चीज जिसमें कुछ वजन होता है और जो कोई जगह घेरती है, वो पदार्थ है। आसान है ना? जैसी एक किताब, पानी की बोतल, हवा, और हाँ, हम खुद भी तो पदार्थ से ही बने हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ऊर्जा की। अगर पदार्थ एक चीज है, तो ऊर्जा उस चीज को हिलाने या बदलने की ताकत है। ऊर्जा का ना तो कोई वजन होता है और ना ही ये कोई जगह घेरती है। सोचिए, एक पत्थर जो कि पदार्थ है, वो तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक आप उसे उठाने के लिए अपनी ताकत यानी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते। सूरज की रोशनी भी तो एक तरह की ऊर्जा ही है। ऊर्जा बिना मोटे तौर पे 2 तरह की होती है। पहली है काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये वो ऊर्जा है जो मोशन में होती है, मतलब चल रही होती है, जैसे दौड़ता हुआ कोई इंसान या बहता हुआ पानी। और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। ये वो ऊर्जा है जो कहीं जमा होती है, स्टोर होती है, जो बाद में काम आ सकती है, जैसे खींचे हुए एक रबर बैंड में या फिर एक बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है। तो अब जब हम पदार्थ और ऊर्जा को समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऊर्जा के बहने के नियम क्या हैं। देखिए, प्रकृति में ऊर्जा कैसे काम करती है, इसके कुछ पक्के नियम हैं, जिन्हें हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। ये 2 नियम बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है, बस उसका रूप बदलता है। जैसे बिजली की ऊर्जा से बल्ब जलता है तो वो रोशनी और गर्मी की ऊर्जा में बदल जाती है। और दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदलती है, तो कुछ ऊर्जा बेकार चली जाती है, अक्सर गर्मी के रूप में। आप इसे एक तरह का लीकेज समझ सकते हैं, जिसकी वजह से काम आने वाली ऊर्जा हमेशा थोड़ी कम हो जाती है। अब ये दूसरा नियम इस स्लाइड पर एकदम साफ दिखता है। देखिए, फूड चेन में हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, जैसे पौधे, फिर उन्हें खाने वाले शाकाहारी, और फिर उन्हें खाने वाले मांसाहारी। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। तो इसका सबसे जरूरी नतीजा क्या निकला? यही कि एक लेवल से अगले लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। जी हाँ, बाकी की 90% एनर्जी खो जाती है। इसे 10% रूल भी कहते हैं। और यही वजह है कि किसी भी जंगल में आपको घास फूस के मुकाबले हिरण कम मिलेंगे और हिरणों के मुकाबले शेर तो और भी कम मिलेंगे, क्योंकि ऊपर तक जाते जाते एनर्जी बहुत कम बचती है। इस एनर्जी के फ्लो को और भी अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिक 2 तरह के मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। चलिए इन दोनों मॉडल्स को भी देख लेते हैं। पहला मॉडल है सिंगल चैनल मॉडल। ये बिल्कुल सीधी लाइन जैसा है। सूरज से पौधे, पौधे से हिरण, हिरण से शेर, एकदम सिंपल। पर असल दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती, इसलिए दूसरा मॉडल है वाई आकार का मॉडल। यह ज्यादा असली है, क्योंकि इसमें अपघटकों को भी गिना जाता है। अपघटक मतलब वो छोटे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया और फंगस जो मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को सड़ाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये स्लाइड वाई आकार के मॉडल को बहुत अच्छे से दिखा रही है। इसमें 2 रास्ते हैं, एक वो जब जानवर जिंदा पौधों को खाते हैं, और दूसरा रास्ता तब शुरू होता है जब पौधे या जानवर मर जाते हैं और सड़ी गली चीजों यानी डिट्राइटस का हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों रास्ते आपस में जुड़े हैं। जैसे जब कोई शेर मर जाता है तो वो डिट्राइटस फूड चेन का हिस्सा बन जाता है और अपघटक उसे तोड़ देते हैं। अच्छा, अब यहां से हमारा फोकस थोड़ा बदल रहा है।
अभी तक हमने क्या देखा कि ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है और हर कदम पर कम होती जाती है। लेकिन पदार्थ यानी वो कार्बन, नाइट्रोजन, पानी जिनसे हम सब बने हैं, वो खत्म नहीं होते। प्रकृति उन्हें बार बार रिसाइकिल करती है। और इसी रिसाइकलिंग को बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। हाँ, मुझे पता है ये शब्द थोड़ा बड़ा और डरावना है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। बायो मतलब जीवन, जियो मतलब जमीन और केमिकल मतलब रसायन। यानी जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स का जमीन और जिंदा चीजों के बीच लगातार घूमते रहना, ये प्रकृति का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग सिस्टम है। तो चलिए अब इस रिसाइकलिंग के दो सबसे जरूरी उदाहरण देखते हैं, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। ये दोनों हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले है कार्बन चक्र। इसमें कार्बन के घूमने के दो रास्ते हैं। एक है फास्ट लेन या जैविक चक्र। ये बहुत तेज होता है। जैसे पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम सांस छोड़कर उसे वापस हवा में भेज देते हैं। दूसरा है स्लो लेन या भू रासायनिक चक्र। ये बहुत धीमा होता है। इसमें कार्बन लाखों सालों तक चट्टानों या कोयले पेट्रोल के रूप में धरती के नीचे जमा रहता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन चक्र को। ये कार्बन वाले से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें असली हीरो है बैक्टीरिया। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को पौधों के काम आने वाले रूप में बदलते हैं। दूसरा, अपघटन। मरे हुए जीवों से नाइट्रोजन मिट्टी में वापस आती है। तीसरा, नाइट्रिफिकेशन। इसमें बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं जो पौधों का मेन फूड है। और चौथा, डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें दूसरे बैक्टीरिया नाइट्रेट को वापस हवा की नाइट्रोजन में बदल देते हैं और इस तरह ये साइकिल पूरा हो जाता है। इन चारों स्टेप्स में से पहला स्टेप यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा में ढेर सारी नाइट्रोजन गैस है, पर पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास गेहूं तो बहुत है, पर आप उसे कच्चा नहीं खा सकते, पहले उसकी रोटी बनानी पड़ेगी। तो बैक्टीरिया यही रोटी बनाने का काम करते हैं। वो हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए खाने लायक बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस यूनिट की सारी जरूरी बातें समझ ली हैं। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि इस यूनिट के सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं। ये हैं वो 5 मुख्य बातें जो आपको इस यूनिट से हमेशा याद रखनी है। पहली, ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है जबकि पदार्थ रिसाइकिल होता है। दूसरी, हर लेवल पर करीब 90% एनर्जी का लॉस होता है, जिसे 10% का नियम कहते हैं। तीसरी, वाई आकार का मॉडल ज्यादा असली तस्वीर दिखाता है क्योंकि उसमें मरे हुए जीवों की फूड चेन भी शामिल है। और आखिर में, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और इनमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने से आपको ये पूरी यूनिट आसानी से याद रहेगी। और भी स्पष्ट व्याख्याओं और दैनिक इग्नू वीडियो के लिए इग्नू माइंड डिकोडेड को सब्सक्राइब करें।